पार्वती की बहू बबली थी। जैसा उसका नाम था बबली, वैसी ही उसकी हरकतें थी। न बोलने से पहले कुछ सोचती थी, न बोलने के बाद। जो मुंह में आता बस बोल देती। अरे बबली, आज 2 लोगों का खाना ज्यादा बनाना है बहू। मेरे भाई के बेटे और बहू यहाँ आ रहे हैं। दिन में खाना हमारे घर ही खा के जाएंगे। क्या? पंकज और उसकी बीवी आ रहे हैं? माँ जी, वो तो कितना सारा खाना खाते हैं। बना बना कर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। क्या करें बहू, रिश्तेदार हैं। थोड़ा बहुत रिश्तेदारी निभानी भी पड़ती है ना। वो तो यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं, बल्कि पेट पूजा करने आते हैं। खाते हैं, पीते हैं, फालतू की बातें करते हैं और चलते बनते हैं। अपने घर तो हमें कभी बुलाते ही नहीं हैं। ये सब बातें मुझसे कर रही हो तो ठीक है, लेकिन वो आ जाए तो उनके सामने मत करना। अच्छा नहीं लगता है ना बहू। हाँ माँ जी, आपको तो सभी की बहुत चिंता रहती है, लेकिन आपको तो कोई पूछता ही नहीं है। चलिए, रोटियां बनाइए मेरे साथ। फिर कुछ देर बाद पंकज और उसकी पत्नी घर आते हैं। उन्हें देखते ही बबली तो चिढ़ जाती है। अरे बुआ जी, कैसी हो? तबीयत पानी सब ठीक तो है ना आपका? सही ही होंगी ना, भाभी इतना ध्यान से जो रखती है बुआ जी को, फिर बुआ जी को हाल खराब कैसे हो सकता है? क्या हंस रही हो? हंसी तो ऐसी है तुम्हारी मानो गले में कुछ फंस गया हो। ये 2-2 मिनट में बिना बात की हंसी आ जाती है तुम्हें। ये अच्छी बात नहीं है। इलाज करवाने की जरूरत है तुम्हें। अरे भाभी, मैं तो यूं ही हाँ, तुम तो यूं ही मजे लेने आई हो, लेकिन याद रखो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम बेकार की बातों के मजे नहीं ले पाओगी। अरे बबली भाभी, स्वीटी का वो मतलब नहीं था। हाँ, मतलब की बातें तो तुम्हें ज्यादा ही समझ आएंगी ना। पंकज, बिना मतलब तुम कभी कुछ करते भी हो? ये क्या कह रही हो आप? यूं आज आप इस तरह बात क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तो कैसे करूं बात? तुम्हारी आरती उतार कर आ जाते हो हर 10 दिन में यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने। खाना खाने काम के लिए मेरी सास तुम्हारी बुआ बन जाती हैं, वरना घर जाकर तो कभी फोन तक नहीं करते अपनी बुआ को। हाल चाल ही पूछ लो चलो, नहीं तब तो बुआ बुआ नहीं रहती हैं। अजय, आज आपको नहीं लग रहा कि भाभी कुछ ज्यादा ही ओवर बोल रही हैं? अजय, तो तुम मेरे घर क्यों आई हो? मैं तो जी यूं ही बात करती हूँ और यूं ही करूंगी। तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो यहाँ आना बंद कर दो। वैसे भी शरीर तो तुम्हारा अगरबत्ती जैसा है, लेकिन जब खाने बैठती हो तो 10-10 रोटी खा जाती हो। न जाने कहाँ भर लेती हो इतनी रोटियां। बस भाभी, बहुत हुआ। भाभी, आज आपने सारी हदें पार कर दी। बुआ जी, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें पकड़ कर भी किसने रखा है? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे बहू, बस अब बहुत हो गया। जरा सा अपनी जुबान को लगाम भी लगा लो। इतना सब बोलने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अब वो घर जाकर मेरे भाई को सारी बात बताएगा। फिर तो बताने दो ना, हम क्या किसी से डरते हैं? और वैसे भी कुछ गलत कहाँ बोली, जो सच है वही तो बोल रही हूँ ना। अब चलिए, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। कार से चलेंगे, मैं चलाऊंगी कार। दोनों सास बहू जब कार से जा रही होती हैं, तब बहू एक आदमी को कार से ठोकर मार देती है। हाय, मैं तो मरा गया। कार वाले, तूने मुझे तो मार डाला। कार वाला नहीं, कार वाली कहो। ओ अंधी, कार क्या चलाना नहीं आता तो लेकर निकल क्यों जाती है? अभी हाथ पैर टूट जाते तो। अंधी मैं नहीं, अंधे तो तुम हो, जो तुम्हें रोड क्रॉस करना ही नहीं आता। सड़क पर निकल आते हो कहीं से भी, गलती सारी तुम्हारी ही है। अरे बहू, अब यूं लड़कर कुछ नहीं होगा, बात यहीं खत्म करो।
अरे ऐसे कैसे बात खत्म होगी, अभी तो पुलिस आएगी, इस लेडीज को पकड़ कर लेकर जाएगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अबे तू जानता भी है मैं कौन हूँ? इस शहर के जो एसपी हैं उनकी बेटी हूँ मैं। तुझ में ताकत है तो बुला ले पुलिस, देखते हैं फिर अकल किसकी ठिकाने पर आती है, मेरी या तेरी। क्या? एसपी की बेटी? अरे मैडम जी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। सही कह रही हो आप, गलती मेरी ही थी, मैंने ही रोड क्रॉस करते से पहले सही से देखा नहीं, माफ कर दीजिए मैडम जी। हाँ जा, माफ किया, अब चल जल्दी से 9-2-11 हो जा, वरना बुलाती हूँ पुलिस को। अरे मैडम जी, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप बस पुलिस को मत बताइएगा कुछ भी। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और सास बहू भी दोनों घर आ जाती हैं। बहू, तुम्हारे पिता की तो मिठाई की दुकान है, फिर तुमने उस आदमी से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पिता एसपी हैं? अगर झूठ नहीं बोलती तो वो पुलिस बुला लेता, और मेरे पास तो ना लाइसेंस था ना कार के पेपर्स, फिर हम दोनों पक्का जेल जाते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन बहू, अगर उसे पता चल जाता कि तुम झूठ बोल रही हो तो क्या होता? अरे माँ जी, ऐसे कैसे पता चलता, वो कौन सा हमें जानता है, और वैसे भी कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ सच लगता है, आपने तो देख ही लिया है ना माँ जी। तुम और तुम्हारे अतरंगी तरीके तुम ही जानो। इतने में ही बबली का पति राम वहां आ जाता है। बबली, तुमने पंकज और उसकी पत्नी को आज जो भी कुछ कहा, उसने मुझे फोन करके सब बताया। तुम्हें उसे ऐसा सब कहने की क्या जरूरत थी, बताओ बबली। अजी, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, वही कहा जो सच था, अब उसे इतने में बुरा लग गया तो मैं भी क्या करूं। अरे पर बबली, रिश्तेदारों में कुछ कुछ बातें नहीं भी बोलनी चाहिए, फिर आपस में मनमुटाव होते हैं, जो अच्छी बात नहीं है ना। आप और माँ जी बहुत ज्यादा रिश्तेदारी की चिंता करते हो, पर मुझे ऐसी रिश्तेदारी निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप चिंता मत करिए, 10 दिन के बाद दोनों फिर खाना खाने यहीं आ जाएंगे। आप भी खाना वाना खाइए और उनकी टेंशन मत लीजिए। अरे पर बेटा रहने दो, बबली से चाहे जो कह लो, वो करेगी अपने मन की ही। चलो मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खा लो। हाँ, दिन में जो इतना सब बनाया था वो बचा ही है, वही खा लेंगे, नया नया खाना फिर मुझसे नहीं बनाया जाएगा। चलिए जल्दी खाना खाते हैं। ऐसा कहकर बबली वहां से चली जाती है और सास और राम खड़े खड़े मुस्कुराते हैं।